जो आदमी विनम्र है वो सेवा करेगा लोगों की, अपनी सेवा नहीं कराएगा। इसको प्रत्यक्ष रूप में देखना हो तो सेवा, कार सेवा का कंसेप्ट कहाँ मिलेगा? सिखों में मिलेगा। ये धर्म है। अब हम फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे, धर्म की बात कर रहे हैं, सिख धर्म की। ये कार सेवा कहाँ से आई? ये उस विनम्रता से आई जो गुरु ग्रंथ साहब ने बताई है। उसका हुक्म मानो, वो आपको विनम्र बनाएगा। खसम वो है, मालिक वो है, आप मालिक नहीं बन सकते। इसलिए मालिक की तरह डिक्टेटरशिप मत करो। अगर आप अपने गुलाम को तंग कर रहे हो तो आप देखो आपका मालिक भी आपको तंग करेगा। इसलिए किसी को तंग मत करो, कि मालिक वो है, खसम रूप में प्रकट होता है। तो इन्होंने सेवा, अब सिखों में ही होता है कि कोई अगर धार्मिक स्थान बनना हो तो उसको मजदूरी दे के, पैसा दे करके नहीं बनवाते। सारे लोग लग जाते हैं वहाँ। बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े यहाँ कुरुक्षेत्र में जो किलेदार थे ना, उन किलेदारों का इतना बड़ा किला था, उसको देख करके लोग डर जाते थे। इतना बड़ा किला, इतना विशाल। लेकिन उनकी बेटी, उनकी बहुएं गुरुद्वारे में जाती थीं, अपनी चुन्नी से फर्श साफ करती थीं गुरुद्वारे का। कहीं ज़रा सा भी मैल ना रह जाए। जो भी आदमी यहाँ सेवा करने के लिए आए, मत्था टेकने के लिए आए, उनको कहीं गंदगी दिखाई ना दे। तो जब ये गुरुद्वारा बहुत छोटा सा था, 6वीं पातशाही का, सारी ज़मीनें उसमें कहीं खेती हो रही थी, कहीं कुछ हो रही थी, तो इन्होंने इसको विशाल रूप दिया, क्योंकि ये 6वें गुरु का गढ़ है, स्थान है, उनका हेडक्वार्टर यही है। तो लोगों ने कहा कि इसको विशाल रूप देना चाहिए। तो विशाल रूप देने की जैसे ही घोषणा हुई, बड़े बड़े मिनिस्टर, सरदार लक्ष्मण सिंह जो उस समय मिनिस्टर थे, वो जब भी इधर से गुजरते थे, चाहे ये लोग ये देखते थे भाई मिनिस्टर है, तो छोटी टोकरी दे देते थे उनको। लेकिन ये था टोकरी में उन्होंने ईंट या जो भी गारा, जो भी उठाया, और वो जा कर के अंदर डाल दिए उन्होंने जाकर। और उनकी जो मिनिस्टानी थी, उनकी पत्नी, वो भी उतरती थी, अपनी चुन्नी से जा कर के थोड़ा सा हिस्सा साफ़ किया, क्योंकि मिनिस्टरों से ज़्यादा काम नहीं करवाते लोग, उनका थोड़ा बहुत लिहाज रखते हैं, भाई मिनिस्टर है। लेकिन सेवा भाव, वो कहता था अगर हमने सेवा नहीं की तो सिख नहीं है हम। गुरुद्वारा बन रहा है, गुरुद्वारे के बनने में अकाल तख्त को जब इंदिरा गांधी ने ध्वस्त कराया, तो जब उसका दोबारा निर्माण कराया सरकार ने, तो उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा नहीं है, सरकार के द्वारा गुरुद्वारे नहीं बनाए जाते, गुरुद्वारे तो सेवा से बनते हैं। तो इन्होंने वो तोड़ दिया सरकार का बनाया हुआ, और सब तोड़ करके उन्होंने कार सेवा, वो सेवक लगा दिए सारे के सारे। कोई मिट्टी ला रहा है, कोई गारा ला रहा है, कोई ईंट ला रहा है, कोई सीमेंट ला रहा है, दीवार खड़ी कर दी। अब ये पवित्र बन गई, क्योंकि कार सेवा। तो ये कार सेवा का कंसेप्ट जो है, अब तो लोगों ने, औरों ने भी ले लिया है सिखों से, कई जगह कार सेवा होने लगती है। लेकिन ये कार सेवा का कंसेप्ट सिखिज्म से ही आया, सिख धर्म में। और इन सबसे ऊपर उन्होंने कहा सत्य नाम, सच सब सर्वोपरि है। इसलिए अपने जीवन में, अपने कंडक्ट में छल कपट मत आने दो। कहीं ऐसा पता न लगे कि कपटी छल कर रहा है, धोखा कर रहा है, पाखंड कर रहा है। तो सच को इन्होंने अपने धर्म में सर्वोपरि रखा, कि सच जो है सर्वोपरि है। अब कौन सी चीज़ इसमें आधा डालती है, इसमें अड़चन कौन सी डालती चीज़, उसको इन्होंने कहा कि हौम्य जो है, हौम्य का मतलब अहंकार। ये अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। ये ना नाम लेने देता है, ना सेवा करने देता है, ना ये नाम मार्ग पर चलने देता है, ना ये नीमा होकर चलने देता है। तो सारे गुण जब हर लेता है, एक ही अहंकार सारे गुणों का नाश कर देता है। इसको इन्होंने कहा हौम्य। हौम्य का जिस दिन त्याग कर दिया, या हौम्य का जिस दिन नाश हो गया, उस दिन आप सीधे इस मार्ग पर आ जाओगे। तो गुरु ग्रंथ साहब ने हौम्य की बहुत, अब हमारे यहाँ सांख्य में क्या है, प्रकृति से महत निकला और महत से अहंकार निकला। गुरु ग्रंथ साहब में वो तत्व तो ले लिए हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 परमात्मा हैं, 5 महाभूत हैं, लेकिन जो क्रम था उसको पलट दिया। उन्होंने कहा प्रकृति से अहंकार पैदा नहीं होता, बल्कि अहंकार से ये जगत पैदा हो जाता है, प्रकृति पैदा हो जाती है। ये जो छल और कपट का जगत है, ये जो धोखेबाजी का जगत है, तो प्रकृति को अहंकार ने पैदा किया, प्रकृति ने अहंकार को पैदा नहीं किया।
तो जब हौमे का नाश कर दोगे तो जो प्राकृतिक वृत्तियाँ हैं वो आपकी बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी और दैवी वृत्तियों का उदय हो जाएगा आपका। ये हौमे का नाश करना बहुत ज़रूरी है। ये कब होगा? जब नाम मार्ग अपनाओगे, जब नाम का सिमरण करोगे, नाम का जाप करोगे, मूल मंत्र का जप करोगे, वाहेगुरु के नाम का बार बार जाप करोगे, जब हर सांस में आपके हरी हरी निकलेगा, तब क्या होगा कि हौमे आपकी नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। और जब हौमे का नाश हो गया तो संसार में 2 प्रकार के जीव बताए इन्होंने कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। तो हौमे का नाश हो गया तो क्या हो जाएगा? एक होते हैं मनमुख लोग और एक होते हैं गुरुमुख लोग। सारे सिख धर्म में ये 2 ही तरह के जीवों की चर्चा की गई है। जैसे जैनियों में ये चर्चा के बद्ध जीव है, मुक्त जीव है या और जीव है, दूसरी जगह और तरह की चर्चा। तो यहाँ जीव के 2 ही रूप माने हैं। जो मनमुख है वो बिल्कुल, उसका भी बहुत वर्णन किया है। और मनमुख जो है वो सेल्फिश है, हर काम अपने स्वास्थ्य के लिए करता है। ये मनमुख जो है ये संसार के अंदर बड़ा पतन का कारण बन जाता है। ये अपने स्वार्थ के लिए बुरे से बुरा काम भी कर सकता है, जिससे मेरी संपदा बढ़े, मेरा नाम दुनिया में हो। ये मनमुख आदमी अपने तक ही सेंटर रहता है, सेल्फ सेंटर्ड। ये सेल्फ सेंटर्ड आदमी को कौन बनाएगा? इसको जब आप इधर लाओगे, गुरु की शरण में लाओगे, तो आदमी पहले तो आएगा नहीं, क्योंकि होम में इसको रोकेगी मेरा अहंकार, मैं किसी को गुरु नहीं मानता, मैं किसके पास नहीं जाता, मुझसे ज़्यादा ज्ञान किसको है। ये जो ज्ञान का अहंकार बन जाता है, ये भी होम में है। तू कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन वो परम तुझसे सबसे ऊपर जो है वो मालिक तेरा वो बैठा हुआ है, उसके ज्ञान के आगे तू धूल भी नहीं है। तो इसलिए इस मनमुख को गुरुमुख बनाना ये सिख धर्म का काम है। जितने मनमुख आते हैं उन मनमुखों को सारी वाणी का पाठ करा करके, सारे नाम का सिमरन करा करके, सारे नाम का उपदेश दे करके, और वो फिर नाम के जाप में जब वो नाम लिप में पहुंचता है, परिपक्व हो जाता है, तो उसके अंदर वो सारे गुण अवतरित हो जाते हैं, अपने आप वो आ जाते हैं जो सिख धर्म के मेन धर्म हैं। यानी दया है, दान है, वर्णचक है। सिख कभी अकेला नहीं खाएगा, वर्ण कर लंगर में बैठ के खाना खाएगा। तो ये सारे गुण किस में आएंगे? ये उसमें आएंगे जब आदमी मनमुख से गुरुमुख हो जाएगा। तो सिख धर्म का काम जो है, इस पर भी गुरुओं साहब ने बहुत विचार किया है कि संसार में जितने मनमुख हैं उनको गुरुमुख बनाओ। तू अगर अपने लिए खाना पका रहा है, अकेले अपने लिए, तो तू पाप कर्म कर रहा है। और तू अगर समष्टि के लिए कि मेरे इस खाने में इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, तब तू गुरुमुख के बनने के योग्य है। तो उसका जो सेल्फिशनेस है उसको छुटा करके उसको सामाजिक प्राणी बनाना, और सामाजिक प्राणी के बाद फिर ईश्वर निष्ठ बना देना। ये सिख धर्म का मूल काम यही है। सारे समाज को, सारी प्रकृति को, सारे जीवों को, जो सारे जीव इस समय मनमुख हैं, उनको ला करके और गुरुमुख बना देना, ये सिखों का काम है। सिख संत यही काम करते हैं। मनमुख को गुरुमुख जब बना दिया तो उसके अंदर अपने आप ही आ जाएंगे, सारे गुण आ जाएंगे। फिर कोई गुण किसी को प्रीच करने की ज़रूरत नहीं, वो विनम्र भी हो जाएगा, वो सेवा का काम भी करेगा, उसके अंदर दया भाव भी आ जाएगी, वो सत्य का पालन करने वाला होगा, सच का। तो इन्होंने कहा इसके लिए 2 तरह के आदमी आपको दिखाई देंगे। एक वो लोग हैं जो ऋण वृत्ति के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो धन वृत्ति के लोग हैं। ऋण वृत्ति का मतलब जो घटने वाला है, वो घटाते हैं। वो क्या करते हैं? वो संसार में अपने सुख के लिए, अपने साधनों के लिए तरह तरह के पाखंड रचते हैं, और उस पाखंड में लोगों को फंसा करके फिर उनको लूट करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। मेरे आश्रम में सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, लोग नालियों में पड़े हुए हैं बच्चे, उनके कोई ध्यान नहीं उनको। तो ये जो ऋण वाले लोग हैं, ऋण वृत्ति के लोग हैं, ये बहुत ही सेल्फिश होते हैं। समाज को लूटने में भी, किसी को मर्डर करने में भी, किसी को कत्ल करने में भी संकोच नहीं करते। इन ऋण वृत्ति के लोगों को धन वृत्ति के लोग में लाना, ये है कि हमने मनमुख से गुरुमुख बना दिया।
अब ये जो धन वृत्ति का आदमी क्या करेगा, ये तिलक नहीं लगाएगा, माला नहीं जपेगा, ये कोई चोगा धारण नहीं करेगा, ये गले के अंदर मोटी मोटी मालाएं नहीं डालेगा। लेकिन जहाँ कहीं धर्म पर आँच आ रही हो, जहाँ कहीं अन्याय हो रहा हो, जहाँ लोगों पर जुल्म हो रहा हो, लोग सताए जा रहे हों, वहाँ अपने शरीर को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये है धनवृत्ति का आदमी, और यही सच्चा धर्मात्मा आदमी है। इसकी बड़ी निंदा शुरू में ही की गुरु नानक देव जी ने कि पाखंड नहीं होना चाहिए, पाखंड पोषण ख़त्म कर दिया, मिटी धंध, पहले मिटाई धंध मिटाई, फिर जग चानन होया। तो जानन जग चानन में उन्होंने ये कहा कि ऋण वृत्ति से धन वृत्ति बनाओ। अपने स्वार्थ के लिए दुनिया को मारना ये ठीक नहीं, लेकिन अगर मारना ही है कि मैंने तो मरना है, तो एक काम के लिए मरो, किसी ऐसे आदमी की रक्षा करते हो मरो जिस पर अत्याचार हो रहा है। एक नारी है, उस नारी की लज्जा लूटी जा रही है, तो फिर इस शरीर से मोह छोड़ दो और वहाँ कूद पड़ो उसकी रक्षा करने के लिए। ये शरीर तो वैसे ही नश्वर है, ये तो नष्ट हो जाना है। तो इसलिए ये शरीर कहाँ काम आएगा। धनवृत्ति वाला कहेगा कि मैंने कभी आज तक चंदन नहीं लगाया, मैंने कभी आज तक माला नहीं जपी, मैंने आज तक कभी चोगे धारण नहीं किए, मैंने अपने कहीं चंदन वंदन लगा के और गले में मालाएं नहीं डाली, लेकिन मैं अपने अंदर ये वृत्ति रखी उसकी कि कहीं भी जुल्म हो रहा होगा तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा और जुल्म नहीं होना दूंगा, अत्याचार नहीं होने। जहाँ धर्म का नाश हो रहा हो वहाँ इस शरीर को बलिदान कर दूंगा। सिखों ने सबसे ज़्यादा बलिदान दिए हैं दुनिया के अंदर। बलिदान की हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए तो सबसे ज़्यादा मिलेगा कि धर्म की रक्षा करने के लिए बलिदान करने वाले लोग जो थे वो सिखों के गुरुओं ने बहुत पैदा किए। तो ये जब हम ऋण वृत्ति से धन वृत्ति की तरफ ले आएंगे तो मनमुख लोग जो हैं ये गुरुमुख हो जाएंगे, और यही काम सिख धर्म का है। गुरुमुख होने के बाद फिर अपने आप गुण में आते चले जाएंगे, और जैसे ही वो गुरुमुख हुआ वो फिर 5वीं स्टेज जो नाम की रखी है वो नामी के साथ एकाग्रता हो जाएगी उसकी।